हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सब चल रही होगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड मास रूल के बारे में। बोर्ड मास रूल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन करवा सकता है। जानिए, ये फ्री का नंबर है। कंपटीशन जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता है कि अगर वो इसको थोड़ा सा, जैसे बोर्ड मास रूल एकदम सिंपल सा है और वो जैसे कि आप जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें दो कम से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक सरल से कॉन्सेप्ट को समझकर आप 2 नंबर अपना ले सकते हैं। ठीक है, और 2 नंबर से कितनी आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है आप ही समझते हैं। तो देखिए, बोर्ड मास जो है ये इसका मतलब एप्लीकेशन है, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन ये मतलब इसका प्रयोग मतलब क्यों आया ये बोर्ड मास रूल, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, तब चीज़ें जो है आगे ज़्यादा चल के समझ में आएंगी। जैसे देख लीजिए कि बोर्ड मास का मतलब क्या है। बोर्ड मास बेसिकली क्या है कि ये बताता है कि ऑपरेटर्स को किस क्रम में हमको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए 5 को और 2 को जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 7, और अगर 5 और 2 को जब आप घटाते हैं तो ये हो जाता है 3, राइट। अब अगर मैं आपसे यहीं से पूछ लेता हूँ कि 5 गुणे 4 धन में 2 ये कितना आएगा, तो इसमें आप कहेंगे कि 2 आंसर संभव है। ठीक है, कुछ लोग इसका आंसर जो है 22 देंगे और कुछ लोग इसका आंसर जो है 30 देंगे। 22 कैसे देंगे? वो 5 का गुणा 4 में करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ करके वो 22 दे देंगे। और 30 कैसे देंगे? 4 और 2 को जोड़ करके 6 और उसका गुणा 5 में करके 30 दे देंगे। तो इसमें 22 सही है, इसका आंसर 30 सही है। तो इसका डिसीजन लिया जाता है कहाँ से? बोर्ड मास रूल से। तो बोर्ड मास रूल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है 6/2 × 3। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। कुछ लोग इसका आंसर 9 देंगे, ठीक है, और कुछ लोग इसका आंसर जो है 1 देंगे। 9 कैसे देंगे? जब इसको 6 में आप 2 से भाग कर देंगे 3, और 3 का गुणा कर देंगे 9, और 1 कैसे देंगे? 3 का गुणा पहले 2 में कर देंगे 6, और 6 का 6 भाग कर देंगे 1। तो दोनों ही आंसर आने की पॉसिबिलिटी है। तो सही आंसर कौन है ये बताते हैं आपके बोर्ड मास जी। तो बोर्ड मास नियम पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बोर्ड मास नियम नहीं पढ़ते हैं और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत आंसर, श्योर है कि आप गलत आंसर टिक करके चले आएंगे। तो बोर्ड मास नियम जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बताता है कि कौन सा आंसर सही है, और कौन सा आंसर सही है ये बताने के लिए उसमें आपको ऑपरेटर्स को एक निश्चित क्रम में सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी क्रम को हम लोग देखेंगे कि किस क्रम में हम लोग बोर्ड मास जो हमारा नियम है ये बताता है कि किस क्रम में हमको सॉल्व करना है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी देखिए, इसको हम लोग देखेंगे कि ये सही है, ये सही है। अभी हम आगे चल के सीखेंगे जब हम बोर्ड मास नियम को जान लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत न हो। ठीक है, ये और अपने पास है 5 × 4 + 2। तो इन दोनों को हमको चेक करना है कि इसमें 9 आएगा कि 1, कि 22 आएगा कि 30। ठीक है, इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, तो देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए कहानी क्लियर हुई ना। कि जैसे मान लीजिए कि जब ऑपरेटर्स कई आ जाते हैं, जब क्वेश्चन में कई ऑपरेटर आ जाते हैं, ऑपरेटर का मतलब कि हमारा धन है, ठीक है, नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, तो डिवीजन है, तो इस प्रकार इन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब ये ऑपरेटर एक सवाल में कई ऑपरेटर आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होने लगती है कि कौन सा आंसर बनेगा। तो वहाँ पर बोर्ड मास नियम अपना अब बोर्ड मास नियम लगा करके लोग सही आंसर लाते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास नियम बोलता क्या है कि जब किसी क्वेश्चन में, ठीक है, जब किसी क्वेश्चन में कई प्रकार के ऑपरेटर जैसे प्लस हो गया और गुणा हो गया, घटाव हो गया और भाग हो गया, ये सब जब प्रेजेंट होते हैं तो उनको एक निश्चित क्रम में सॉल्व करना होता है। और वह क्रम क्या है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, फिर आप अगर ऑफ को सॉल्व कीजिए, फिर डिवीजन को सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या चीज़, जैसे बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी कई प्रकार से होते हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ को सॉल्व करेंगे, डी का मतलब होता है डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आपका एम हो जाता है एडिशन, और आप एडिशन का मतलब होता है योग, और यस का मतलब हो जाता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको नीचे आना है। सबसे पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन। यानी जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। यानी अगर ये क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये आपका क्रम है ऑपरेटर्स को सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 एंड डिवाइड का साइन है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ 6 और यहाँ पे 2 गुणे 3। ये देखिए, अब बताइए कि यहाँ पे देखिए डिवीजन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन। तो जब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे 3 गुणे 3 यानी हो जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9। और अगर आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, जो कि गलत है। और ऑप्शन में आपको 1 भी दिया रहेगा और 9 भी दिया रहेगा। कुछ लोग 9 को टिक कर देंगे, कुछ लोग 1 को टिक कर देंगे। जो बोर्ड मास नियम को जानते हैं वो 9 को टिक करेंगे, और जो बोर्ड मास नियम को नहीं जानते हैं वो 1 को टिक कर देंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि आपको इसी आर्डर में ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो पहले डिवीजन, मान लीजिए अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, और अगर यहाँ पे कुछ और होता है तो कुछ और करते। ठीक है, तो ये क्रम है। अभी इसको और आगे डिटेल में सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट तो कई प्रकार के होते हैं। अब ब्रैकेट को किस क्रम में सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट तो कई प्रकार के होते हैं, 12 ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब उसमें से कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका क्रम है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ऑफ आ गया, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवीजन को सॉल्व किया जाएगा, फिर एडिशन सॉल्व किया जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया जाएगा। अगर इसके विपरीत आप चल देते हैं तो आपका आंसर जो है गलत। मतलब पूरा आपको इनको फॉलो करना होगा, इस तरीके से चलते हुए। प्रायोरिटी इनकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 9 हो गया। और इसमें देख लीजिए यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर है एडिशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि पहले एडिशन करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 चौके 20 और 2 22। पहले 5 चौके 20, फिर 2, ये हो जाएगा आपका 22। अगर जो लोग पहले इसको जोड़ देंगे, 4 2 6, फिर 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, जो कि गलत आंसर है। बोर्ड मास नियम के अनुसार चलना है। और बोर्ड मास नियम क्या कहता है कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर एडिशन कीजिए, फिर सब्ट्रैक्शन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में वो भी दिया रहेगा तो उसको भी लोग टिक कर देंगे। तो अब आपको समझना है कि आपको बोर्ड मास नियम के अनुसार चलना है कि या आपको अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, ब्रैकेट की। ठीक है, देखिए ब्रैकेट भी आपको कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार के हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए बार ब्रैकेट। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। तो अब इसको मैं इसी क्रम में लिख रहा हूँ जिस क्रम में इसको सॉल्व करना होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बार ब्रैकेट। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद ये आपका ब्रैकेट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, मंझला ब्रैकेट, नोट कीजिए इसको। उसके बाद आपका ये आता है, इसे हम लोग कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए इस क्रम में हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि अपने क्वेश्चन में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो सबसे पहले किसे सॉल्व किया जाएगा, बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, फिर इसे सॉल्व किया जाएगा, फिर इसे सॉल्व किया जाएगा। इसको आप लोग नोटिस कर लीजिए। अभी क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा, और एक क्वेश्चन जो अपना अंतिम वाला क्वेश्चन होगा वो तो पूरा जो है पूरा ऑपरेटर लेगा, पूरा बोर्ड मास नियम लगा करके आंसर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक चीज़ों को समझ लीजिए, फिर वहाँ पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास नियम के अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है। अब ब्रैकेट में आपका सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर आपका छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। ये जब चीज़ें हो जाएंगी तो आपको ऑफ सॉल्व करना होगा, अगर होगा तो फिर आपको डिवीजन सॉल्व करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। राइट, अच्छा। और एक चीज़ जान लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप चाहे तो पहले एडिशन कर लीजिए, चाहे सब्ट्रैक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एडिशन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसी तरफ चलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बार ब्रैकेट की, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें से कोई प्रेजेंट होता है तो सब इस हिसाब से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चाहे आप एडिशन पहले कीजिए चाहे सब्ट्रैक्शन पहले कीजिए। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ सकते हैं आप। मान लीजिए 5 + 2
-3 लिखा हुआ है। अब बोर्ड मास नियम क्या कहते हैं, पहले एडिशन कीजिए, उसके बाद चलिए एडिशन करते हैं। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं। चलिए यहाँ पर है एडिशन, यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन। तो जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 में से -3 जाएगा, 2 में से -3 जाएगा, कितना आएगा -1, और 5 में से -1 का मतलब क्या होता है 4। देखिए दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो चाहे आप पहले एडिशन कीजिए, चाहे आप पहले सब्ट्रैक्शन कीजिए, दोनों बातें क्या हैं, एक ही हैं। ठीक है, दोनों बातें क्या हैं, एक है। देखिए यहाँ पे एडिशन हुआ, फिर सब्ट्रैक्शन, आंसर आया 4। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर एडिशन, आंसर आया 4। अच्छा, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कीजिए कि आप जानते हैं कि जब आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, जैसे यहाँ पर आपने 2 में से जब हम लोग दूसरा लगा रहे थे पहले सब्ट्रैक्शन, 2 में से जब आपने 3 को घटाया, देखिए कितना आया था -1। तो मतलब जो छोटी संख्या से जब आप बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निगेटिव साइन के साथ आंसर आता है। ऐसा क्यों, इसको बताइए आप। जैसे मान लीजिए कि मैं 2 में से, ठीक है, 3 को घटाया, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, -1। तो -1 बेसिकली क्यों आता है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, 2 में से आपने -3 को घटाया, तो आपके पास आंसर कितना आता है, -1। -3 घटाने का मतलब जोड़, जैसे 2 में से आपने 3 को घटाया, -3 नहीं घटाया, 2 में से आपने 3 को घटाया, तो कितना आ जाता है, -1। कैसे आता है, देखिए इसमें क्या होता है, आप माइनस साइन कॉमन बाहर, माइनस साइन जो है बाहर लेते हैं, तो यहाँ से जो माइनस होता है वो हो जाता है प्लस, और जो प्लस होता है वो हो जाता है माइनस। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, उसके बाहर कितना है माइनस, यानी क्या हो जाएगा -1। इस तरीके से आपका माइनस साइन उसके सामने आता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे सामने लिखा हुआ है 5 -7, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, -2। आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये -2 क्यों आया, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर माइनस में रहता है वो जो मतलब जो यहाँ पे माइनस में रहेगा वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस। जैसे कि ये प्लस लिखा हुआ है 0 प्लस, और 0 प्लस लिखने का मतलब कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग सिंपल से लिख देते हैं सीधा सा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आप हमारा जो है माइनस आता है जब हम लोग छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बोर्ड मास क्लियर हो गया। बोर्ड मास क्लियर हुआ ना, मतलब जब कई ऑपरेटर्स आ जाते हैं उसमें कई आंसर आने की संभावना बन जाती है, तो वहाँ पे बोर्ड मास आते हैं और बताते हैं कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। राइट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास से बदमाश। ठीक है, आप कोई भी याद रख सकते हैं, बदमाशी का नियम, जो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बोर्ड मास का नियम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास लिख लेते हैं बढ़िया से पहले, बोर्ड मास। क्योंकि बोर्ड मास में क्या है, जो चीज़ें पहले आएंगी, जो ऑपरेटर यहाँ पे पहले लिखा गया है, क्वेश्चन में अगर आता है तो पहले सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए कि अपने पास है 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 माइनस में 10 गुणे 3 प्लस में 5, ये अपने पास है। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है और उसका क्या रिजल्ट आएगा आपको बताना है। अब क्या होगा, मान लीजिए जिनको बोर्ड मास नियम नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे, 25 का 5 मतलब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 को 10 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 0 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद 0 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। वो आंसर टिक करके चले आएंगे कितना 5। ठीक है, जिनको बोर्ड मास रूल नहीं आता, और जिनको बोर्ड मास रूल आता है वो किस तरीके से करेंगे, बोर्ड मास रूल के नियम से चलेंगे। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिवीजन, जहाँ जहाँ डिवीजन है उसको पहले कर दीजिए, उसके बाद उसको नीचे लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे डिवीजन कीजिए, यहाँ हो जाएगा 5। फिर बाकी चीज़ें ऐसे लिख लीजिए। शुरुआत में प्रैक्टिस के समय आप ऐसे ही कीजिए, जब थोड़ा सा हाथ बैठ जाए तो आप माइंड में कीजिए, उसके बाद आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया, अब आपका डिवाइडेशन का साइन जो है हट गया। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन। अब क्या करना है, मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। देखिए मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, माइनस लगाइए, 10 का गुणा 30 में करेंगे तो 30, और 5 यहाँ पर। अब चाहे आप एडिशन पहले कीजिए चाहे सब्ट्रैक्शन पहले कीजिए, दोनों बातें सेम है।
तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 में से 30 को घटा देता हूँ। जब 10 में से 30 को घटाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। माइनस में 20 को -20 अगर मैं 5 में जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा, माइनस में 15। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, क्लियर। सब देखिए, आपको ऑपरेटर चेक करना है कौन कौन सा ऑपरेटर है, उसके बाद चेक करना है कि इस जो ऑपरेटर इसमें है उसमें सबसे पहले कौन ऑपरेटर सॉल्व होता है। उसको हम लोग चेक करेंगे कहाँ से, बोर्ड मार्क नियम पे। तो यहाँ पर डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कोई बात नहीं, उसको आप भूल जाइए, क्योंकि उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। डिवीजन ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखिए, आप और ब्रैकेट। तो यहाँ डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। एक एक स्टेप को ऐसे आप लिखते चले जाइए, तब ज़्यादा चीज़ क्लियर होगा। आप लोग अभी मत कूदिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, डायरेक्टली आप एक एक चीज़ को सॉल्व कीजिए, ठीक है, तब ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, 6, ठीक है, 6 गुणे 15, ठीक है, और ये अपने पास है 45 माइनस में 2 गुणे 3 प्लस 15। इसको आपको बताना है, क्या राइट आंसर आएगा। ठीक है, 6 गुणे 15 और डिवाइडेशन है फिर 45, फिर माइनस में 2 गुणे 3 प्लस में 15। इसका आपको जो है बताना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। बोर्ड मार्क नियम के अनुसार आप करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा बिल्कुल। अच्छा देखिए, अभी जो हम लोग किए थे उसमें जो बोर्ड मार्क नहीं जानता था उसका आंसर कितना आया था, 5, ठीक है, और जो हम लोग किए थे उसमें कितना आया था, माइनस में 15। तो मतलब गलत हो गया ना, उसका राइट क्या है, -15, जो कि बोर्ड मार्क्स के अनुसार सही रहेगा। तो बोर्ड मार्क्स के अनुसार करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको ध्यान मत दीजिए, केवल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा, डिवीजन होगा। तो डिवीजन कीजिए, 6 गुणे, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 45। अगर ये 45 होता, ये 15 होता तो आप 15 तो ये 45 लिख देते। क्योंकि ये छोटा है तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, 15 ऊपर लिखिए, 45 नीचे, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, माइनस में 2 गुणे 3 प्लस में 15, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे इसका गुणन होता, ठीक है, मान लीजिए इसका यहाँ पे गुणन लिखा हो, जैसे हमारे पास 90, ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा गया होता तो आप लोग बाहर कर देते। लेकिन अगर नहीं लिखा गया है तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब 15 के 15 और 15 3 में 45, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 1/3 माइनस में 2 गुणे 3 प्लस में 15, और 6/3। 6 गुणे 1/3 का मतलब क्या है, 6 गुणे 1/3 का मतलब क्या है, 6/3, और 6/3 का मतलब क्या है, 2। 6/3 का मतलब क्या है, 2। अब बताइए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर आप 2 और 2 को घटा मत दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप 0 लिख के यहाँ पे गुणा 3 कर दें, फिर 0 हो जाएगा ये, और उसके बाद 0 15 में जोड़ दें और राइट आंसर आप 15 बोल दें। ऐसा नहीं, क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 माइनस में 2 3 6, उसके बाद 15। आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो, और आपका आप हो और ब्रैकेट हो, उसमें आपको ध्यान देना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सबसे लास्ट में चीज़ें होंगी। तो आपका 2 में से जब आप माइनस क्या करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 4 हो जाएगा, और प्लस में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है कि बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार। अगर मान लीजिए आपको बोर्ड मार्क्स रूल नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 15 छक्का 90 करेंगे, उसके बाद 45 से भाग कर देंगे, 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे, 0 हो जाएगा, 0 को गुणा 3 में करेंगे, फिर 0 हो जाएगा, और 0 को 15 में जोड़ेंगे तो राइट आंसर वहाँ से 15 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सही तो अपना 11 है, जो कि बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार होगा। ये तो आपने ऐसे ही क्रम से कर दिया है, क्रम वाला नहीं ध्यान देना है, क्रम वरम कुछ नहीं होता है यहाँ पे सब कुछ बोर्ड मार्क्स होता है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के अनुसार चलना है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, हम लोग आप का क्वेश्चन करते हैं। किसका, आपका, ठीक है। अब देखिए, आपका मतलब क्या, कुछ नहीं, बेसिकली गुणा ही होता है आपका। आपका मतलब देखिए, मान लीजिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन है कि 1/5 ऑफ 75, ठीक है, भागे 30, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद प्लस में 2 एंड प्लस में 5 गुणे 3, ठीक है, माइनस में 6 गुणे 4। चलिए, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए।
एकदम बोर्ड मास के अनुसार, बोर्ड मास नियम के अनुसार आपको करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं पहले, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन, लेकिन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में और ऑफ में और आप ब्रैकेट में आपको चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑफ, तो सबसे पहले क्या होगा सॉल्व ऑफ, क्योंकि ऑफ जो है पहले आता है, डिवीजन बाद में आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। यहाँ पे देखिए डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ डिवीजन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो ना तो आप डिवीजन करेंगे ना तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या ऑफ, क्यों, क्योंकि ऑफ जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे ऑफ, जब ऑफ का मतलब क्या है बेसिकली गुणा, ठीक है। तो 1/5 गुणे 75, उसके बाद यहाँ पे आप हो जाएगा 30 और यहाँ पे 2 और 5 गुणे बाकी चीज़ें ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1/5 गुणे 75 का मतलब क्या है 75/5, और 75/5 का मतलब क्या होता है 5 के 5 और 15 3 75, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 15, ठीक है। अब 15 भागे 30 प्लस में 2 और यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर अपने पास आ गया डिवीजन, आ गया मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, ठीक है। तो डिवीजन कीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। अब देखिए अगर यहाँ पे ज़्यादा होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 30 होता है, यहाँ पे 15 होता है, तो आप 15 दूनी 30 लिख देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है, एक कम है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्लस में 2, प्लस में 5 गुणे 3, माइनस में 6 गुणे 4, ठीक है। प्लस में इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस में 2 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 3 और माइनस में 6 गुणे 4, ठीक है। अब इस 1/2 का मतलब क्या है बेसिकली 0.5, 1/2 का क्या मतलब है 0.5, ठीक है। 1/2 का क्या मतलब है 0.5। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुणा और यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे गुणा, मतलब अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सबसे पहले क्या किया जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए 0.5 प्लस में 2, 5 3 15 और 6 चौके 24, ठीक है। बस आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। और यहाँ पे 15 में से जब आप 24 निकालेंगे कितना बन जाएगा माइनस में 9, ठीक है। 15 में से जब आप 24 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस में 9, और यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 6.5, कितना आ जाएगा माइनस में 6.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसी ऑप्शन को आपको टिक करके आगे निकल जाना है। 5 5 10, 6 2 8 है 9, ठीक है, माइनस में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। माइनस क्या हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस में 2.5, ठीक है। और 9 में से आप 2.5 घटाएंगे तो 6.5 आएगा, और आगे जो है -9, तो माइनस में 6.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन, आपका भी हो गया। यानी अगर आप प्रेजेंट है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ आप प्रेजेंट होगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए आपने आप सॉल्व कर दिया, अब आपके पास डिवीजन बचा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सबसे पहले क्या सॉल्व करना है डिवीजन। अब जहाँ जहाँ डिवीजन रहेगा डिवीजन सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद क्या बचता है मल्टीप्लिकेशन, जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बोर्ड मास नियम का। क्लियर? अच्छा, आप देखिए इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो नोट कीजिए चाहे तो रहने दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेसिकली, बस, ठीक है। आप लोग अपने जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी आपके जो ऑपरेटर हैं वो आ जाएंगे और उससे आपका बोर्ड मार्क्स जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि 2 प्लस में, ठीक है, 2 प्लस आपका हो जाएगा 2 प्लस इस तरीके से, ठीक है, 6 गुणे 3, ठीक है, 2 प्लस में 6 गुणे 3। उसके बाद आपको करना क्या है ये, ठीक है, और यहाँ पे 4 गुणे 75 माइनस में 4 गुणे 12 ब्रैकेट 12 प्लस 18 भागे 6, ठीक है, ये भागे 2, ये आपको करना है, ठीक है, यही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यही आपको बताना है कि इसका वैल्यू जो है क्या आएगा। तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है, वीडियो को पास करके चलिए बताइए जल्दी।
बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। आया? अच्छा ठीक है, अब हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें देखिए पहले नंबर ब्रैकेट है। ब्रैकेट सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। क्या सॉल्व करना होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है? बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट कहाँ पर है? यहाँ पे चले आइए इस तरीके से। अच्छा, अब बार ब्रैकेट में फिर से आपको बोर्ड मास नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, बार ब्रैकेट में फिर से आपको बोर्ड मास नियम लगाना पड़ेगा। क्यों नियम लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे फिर एडिशन है और फिर आपका डिवीजन है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या किया जाएगा? डिवीजन या एडिशन, डिवीजन या एडिशन, डिवीजन, क्योंकि डी पहले आता है और ए बाद में आता है। बोर्ड मास डिवीजन, फिर कहीं पे जाके एडिशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन। तो 18 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 3, और 12 को 3 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। 18 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 3, और 3 को 12 से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। तो 12 यहाँ से हट जाएगा और क्या बचेगा? 15। ठीक है, तो 12 आपका सॉल्व हो गया। कितना आया यहाँ पर? 15। ठीक, कितना आया यहाँ पर? 15। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए अगले स्टेप में। ठीक है, तो तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 6 गुणे 3 प्लस में 4, और यहाँ 75 माइनस में 4, और इसका मान कितना है? 3 और 12, 12 3 15। 12 ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये भागे 2। ठीक है, अब देखिए 12 ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कौन सा सॉल्व करना होता है? छोटा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर आपको इस बार छोटे वाले ब्रैकेट में फिर से आपको बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि यम जो है पहले आ रहा है और यस जो है बाद में आ रहा है। जो पहले आ रहा है उसको पहले करते हैं। बोर्ड मास में जो भी ऑपरेटर पहले आता है उसको पहले करते हैं। तो यम पहले आ रहा है, यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और यस यानी सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे यहाँ से हो जाएगा 60, 15 चौके 60, और 75 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15। 75 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 15। आगे लिखिए इस तरीके से, ये हो जाएगा 2 प्लस में 6 गुणे 3, ठीक है, और 4, और यहाँ कितना बच रहा है? 15। 75 में से 60 जाएगा कितना बचेगा? 15। इस तरीके से अपना यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्व करना होता है? मंझला ब्रैकेट। तो मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर बोर्ड मास लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। पहले मल्टीप्लिकेशन करें, पहले एडिशन करें। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको पहले मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, पहले एडिशन दिखाई दे रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 6 को 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 18, और आप 15 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 60। ये बचा। अब 60 और 18 को जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब 60, अब मैं पहले आपको इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आपको हटाना है। हटाने के लिए आपको उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मसाला है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब 60 और 18 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 78। इसको हटा दीजिए और क्या लिख दीजिए यहाँ पे? 78। क्या लिख दीजिए यहाँ पे? 78। अच्छा, अभी फिर भी ब्रैकेट बचा हुआ है। अब कौन सा ब्रैकेट बचा हुआ है? बड़े का ब्रैकेट बचा हुआ है। अब इस बड़े ब्रैकेट को आप लोग फिर सॉल्व कर लीजिए। बड़े ब्रैकेट में क्या है? केवल प्लस है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 78 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80। 78 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80, और 80 को 2 से भाग करेंगे, 80 को 2 से भाग करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 40। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये इस क्वेश्चन को वही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसको बोर्ड मास रूल आता है। जिनको बोर्ड मास रूल नहीं आता है वो भाई इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे या तो तुक्का मार के आगे निकल चलेंगे। तो बोर्ड मास नियम जो है आपको आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन इस तरीके से हल करने के लिए आएगा उन सभी में आपको एक बराबर बढ़िया अंक दे सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बोर्ड मास मतलब ये क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में जो ऑपरेटर जितने भी ऑपरेटर आ रहे हैं आपको चेक करना है कि उन ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व किया था। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन आ गया। आपके क्वेश्चन में डिवीजन ऑपरेटर भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी है और एडिशन ऑपरेटर भी है। तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आते हैं बोर्ड मास। सबसे पहले आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन करना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन, राइट।
तो ये था अपना आज का बोर्ड मास नियम। और ब्रैकेट में सबसे पहले आप बार ब्रैकेट, फिर छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझला वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, इस तरीके से हम लोग बोर्ड मास रूल को लगाते हैं और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ गए ना कि क्योंकि अगर मान लीजिए कई ऑपरेटर आ गए तो कुछ लोग डिफरेंट प्रकार के जो पीपल हैं डिफरेंट प्रकार के आंसर देंगे, तो यहाँ पे बोर्ड मास दिए आ जाते हैं, कहते हैं रुको इसका आंसर केवल एक है और जो जिसको इस तरीके से आपको बताना है। तो ये था अपना बोर्ड मास रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आया, इससे मुझको अच्छा लगेगा। और बाकी अगर आप इस तरीके से और मैथ के ट्रिक वीडियोज कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं और भी वीडियोज को अगर इस तरीके से देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर इस तरीके से काफ़ी और वीडियोज उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू।